बच्चों नमस्कार। आज भूगोल का अगला क्लास हम ले रहे हैं। इसके पूर्व आपको आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बताया गया था और एक सूची भी आपको दी गई थी। उसमें अंतिम चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलाप भी दिए गए हैं। उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए उसके बारे में डिटेल क्लास नहीं ले रहे हैं। इतना ही जान लीजिए कि चतुर्थक में जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो विशेष अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता, विशेषज्ञ ये सब शामिल होते हैं। आज नया चैप्टर आपको बता रहे हैं विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या। सबसे पहले तो ये समझें कि जनसंख्या कहते हैं किसे। साधारणतः उससे लोग किसी पुरुष को या किसी स्त्री को कह दिया जनसंख्या है। जनसंख्या का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति किसे कहते हैं? किसी पुरुष को व्यक्ति नहीं कहते हैं, किसी महिला को व्यक्ति नहीं कहते हैं, किसी बच्चे को व्यक्ति नहीं कहते हैं, बल्कि तीनों को सामूहिक रूप से व्यक्ति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति में पुरुष, महिला और बच्चे ये तीनों शामिल होते हैं। व्यक्ति में पुरुष, महिला और बच्चे, इन तीनों की संख्या को व्यक्ति कहते हैं और व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। किसी भी स्थान विशेष पर, किसी देश विशेष में या किसी महाद्वीप में जनसंख्या का तात्पर्य है उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और व्यक्तियों का तात्पर्य होता है पुरुष, स्त्री और बच्चे सब मिलाकर कितनी संख्या है उसको जनसंख्या कहा जाएगा। तो इस तरह से जनसंख्या का तात्पर्य है व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति में पुरुष, महिला और बच्चे ये तीनों शामिल होते हैं। अब हम ये देखेंगे तो होता है जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। विश्व में दो देश ऐसे हैं, एक चीन, दूसरा भारत। इन दोनों देशों की जनसंख्या को अगर मिला लिया जाए तो जितनी जनसंख्या होती है वो लगभग संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के बराबर और उससे अधिक है। सबसे नंबर 1 पर है चीन, दूसरे नंबर पर भारत। और इस प्रकार से 10 देशों जो प्रमुख देश हैं उनकी जनसंख्या के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना हमारे देश में की जाती है। इसी तरह सभी देशों में समयानुसार जनगणना की जाती है। और ये जनगणना क्यों की जाती है, क्यों मालूम किया जाता है कितने व्यक्ति हैं? क्योंकि सरकार जब विकास की योजनाएं बनाती है उसमें जनगणना का ध्यान दिया जाता है कि आने वाले समय में हमारी कितनी जनगणना हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। उसी मुताबिक सुविधाएं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो शिक्षण संस्थाएं बनानी है तो उस हिसाब से बनाएंगे कि आने वाले 5 साल में इतनी जनसंख्या हो जाएगी, उस हिसाब से शिक्षण संस्थाओं का होना चाहिए। रेलवे की सुविधाएं है, बिजली है, सड़क है, ये सारी सुविधाएं आने वाली जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। किस हिसाब से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, आगे कितनी हो जाएगी या इतनी ही रहेगी या कम पड़ जाएगी, ये तो जनसंख्या के वृद्धि और या घटने पर निर्धारित होता है। तो जनगणना इसीलिए की जाती है ताकि सरकार को पता रहे कि हमारे वर्तमान समय में कितनी जनसंख्या है और भविष्य में किस दर से वृद्धि हो रही है
आगे समयों में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो जो 10 देश हैं अधिक जनसंख्या वाले, उसमें सबसे एक और टॉप पर है चीन। दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर है ब्राजील, छठे नंबर पर है पाकिस्तान, सातवें नंबर पर है नाइजीरिया, आठवें नंबर पर है बांग्लादेश, नौवें नंबर पर है रूस और 10वें नंबर पर है जापान। ये टॉप मोस्ट के 10 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है। इनमें भी चीन की जनसंख्या 134.96 करोड़, 134.96 करोड़ में। भारत की 121.01, संयुक्त राज्य अमेरिका की 31.67, इंडोनेशिया की 25.12, ब्राजील की 20.10, पाकिस्तान की 19.33, नाइजीरिया की 17.45, बांग्लादेश की 16.37, रूस की 14.25 और जापान की 12.72। ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगली जनगणना 10 वर्षों के पश्चात अर्थात 2021 में होनी थी। उसका कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण से वो कार्य समय स्थगित चल रहा है। इससे जब निजात मिलेगी तो पुनः ये 2021 की जनगणना आएगी और उसमें नए आंकड़े आएंगे। इसमें हम देखते हैं, एक तो चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन वृद्धि दर में चाइना की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसकी वृद्धि दर है 0.6% और भारत की वृद्धि दर है 1.6%। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि चीन की धीमे गति से बढ़ रही है। उसका कारण है चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। वहाँ 2 बच्चे से अधिक अगर आप के होते हैं तो आपको सारी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी, टैक्स भी पेड करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पर प्रायः लोगों के 2 ही बच्चे होते हैं। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू है, इसलिए भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और यही हालात होगी तो 2025
2025 तक भारत की जनसंख्या टॉप पर होगी। चीन से भी आगे निकल जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ देश ऐसे जहाँ पर जनसंख्या को घटाने की आवश्यकता है और कहीं पर बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों घटाया बढ़ाया जाता है? जहाँ पर संसाधन अधिक उपलब्ध है, जनसंख्या कम है, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता होती है। वहाँ के देश जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जिनके बच्चे अधिक होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो वहाँ धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर संसाधन बहुत है और जनसंख्या कम है, तो संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है और देश पीछे जा रहा है आर्थिक स्थिति में। इसके विपरीत जहाँ पर संसाधन उतनी अच्छी मात्रा नहीं है लेकिन जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, संसाधनों की कमी पड़ रही है, उन देशों में जनसंख्या को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, कम करने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। तरह तरह के साधन अपनाए जाते हैं, जैसे कि चाइना ने अपना रखा है। अपने यहाँ भी ऐसे जनसंख्या पर रोक लगाने की प्रयास किया जाता है। बहुत सी परिवार नियोजन की सुविधाएं, संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसी अपनाई जाती है कि हम विदेशियों को नहीं आने देंगे, अपने यहाँ जितनी है तो उतनी बढ़ेगी। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 देशों की जनसंख्या है। और जनसंख्या किसे कहते हैं ये मैंने बताया, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति में पुरुष, स्त्री और बच्चे ये आते हैं। इनकी तुलनात्मक सबसे 10 देशों में सबसे कम जापान की और सबसे अधिक चाइना की जनसंख्या है। इसके अलावा जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। छोटे छोटे देश भी हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कम है। या जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं जो बहुत उष्ण कटिबंध में आते हैं, जहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, तापमान बहुत अधिक रहता है, भौतिक विपरीतता पाई जाती है लोगों के रहने के लिए, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। अधिक जनसंख्या में मुख्य रूप से एशिया के कुछ क्षेत्र हैं, जो मानसूनी क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसको हम जनसंख्या के वितरण में और आगे चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। जनसंख्या क्या है और टॉप 10 देश जो हैं उनकी जनसंख्या कितनी है और कम जनसंख्या वाले कौन कौन से देश है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई है। शेष आगे। धन्यवाद।